हाय फ्रेंड्स, बीएम हिंदी एक्सप्लेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। तो दोस्तों, आज की मूवी सन 2006 की एक मेलोड्रामा मूवी है। दोस्तों, ये बहुत ही रोमांटिक मूवी है। इस मूवी का नाम है सीड्यूसिंग मिस्टर परफेक्ट। और दोस्तों, IMDb पे इसकी रेटिंग 6.6 है, जो कि काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों, चलिए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम रॉबिन है। रॉबिन अमेरिका की कंपनी का CEO है और उसने अभी एक मीटिंग रखी है जिसमें सब लोगों को उसने यहाँ के बारे में बताया, कंपनी को कैसे रन करना है वो बताया, क्योंकि उसका ट्रांसफ़र कोरिया वाले ब्रांच में हो गया है। हमें पता लगता है उसका एक एम्बिशन भी है, कोरिया की एक कंपनी है जिसको वो खरीदना चाहता है, और ये भी एक मेन रीज़न है उसके कोरिया जाने का। उसके बाद नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं रॉबिन अपनी कार से अपने ऑफिस जा रहा होता है कोरिया के। तभी अचानक रेड लाइट होने की वजह से वो ब्रेक मारता है गाड़ी में, लेकिन उसके पीछे जो गाड़ी आ रही होती है उसे एक लेडी चला रही होती है और वो अपना मेकअप कर रही होती है। इस चक्कर में वो ध्यान नहीं दे पाती और वो रॉबिन की गाड़ी को ठोक देती है, जिससे रॉबिन को काफ़ी गुस्सा आता है। रॉबिन गाड़ी से निकल के आता है और उस औरत के सामने आता है, लेकिन वो औरत चिल्ला के बोलती है, तुमने गाड़ी क्यों रोकी? तो वो सिग्नल की तरफ इशारा करता है कि देखो सिग्नल हो गया है। तो ये सॉरी बोलती है, उसके पास आके अपना बिजनेस कार्ड देती है, कहती है लो मेरा कार्ड, मैं तुम्हारी भरपाई कर दूंगी। तो वो मना करता है, कहता है नहीं अपना ID कार्ड दो। वो देती नहीं और फ़ोन पे बात करने का नाटक करती है और बोलती है सॉरी मुझे इंग्लिश नहीं आती। रॉबिन क्योंकि अमेरिका में रहा है, इस वजह से दोस्तों उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। वो कोरियन समझ तो लेता है लेकिन बोलता नहीं है, बोलता वो सिर्फ इंग्लिश ही है। बस यही कारण था कि रॉबिन उससे इंग्लिश में बात कर रहा था और उसे लगता है कि रॉबिन को कोरियन आती नहीं है। तभी उस लड़की की फ्रेंड का फ़ोन आता है और उसकी फ्रेंड को वो बोलती है कि यार मैं ऑफिस नहीं आई थी 2 दिन, पता नहीं क्या होगा। मैंने बोला कि मैंने अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया है। अपेंडिक्स लेफ्ट साइड में होता है कि राइट साइड में होता है? तो उसकी सहेली कहती है मुझे नहीं पता यार, देख लियो तो सर्च कर लियो गूगल पे। उसके बाद रॉबिन को काफ़ी गुस्सा आता है तो रॉबिन उसकी फ़ोटो खींच लेता है। तो वो कहती है मेरी फ़ोटो क्यों खींची तुमने, ये लो मेरा नंबर लो, कार्ड लो। फिर वो उसका कार्ड भी ले लेता है और बोलता है मेरे पास तुम्हारी फ़ोटो भी और कार्ड भी है, अभी मैं जल्दी में हूँ लेकिन तुम्हें इस चीज़ का भरपाई करनी पड़ेगी। और रॉबिन कार लेके वहाँ से चला जाता है। इस इंसिडेंट्स के कुछ देर बाद वो लड़की भी चली जाती है और हमें पता लगता है उसका नाम यूनजुन है। वो लड़की अपने ऑफिस जाती है तो उसका बॉस डांटता है कि तुम 2 दिन से आई क्यों नहीं? तो इसने कहा कि मैंने अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया है। इस पे वो कहता है ठीक है, हमारे नए CEO आए हैं, उसका मैंने तुम्हें असिस्टेंट बनाया है। तो वो कहते हैं क्या सर, मुझे किसका असिस्टेंट बना दिया? और वो अंदर जाके देखती है तो अंदर रॉबिन ही होता है। रॉबिन उसको देख के बोलता है ये कौन है? रॉबिन का मैनेजर बताता है कि सर ये आपकी असिस्टेंट है यूनजुन। वो कहता है ठीक है, मैं यूनजुन से कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मैनेजर बाहर चला जाता है। उसके बाद यूनजुन कहती है सॉरी सर, सॉरी उस टाइम के लिए। वो कहता है चलो कोई बात नहीं, तुमने अपेंडिक्स का ऑपरेशन बोल के 2 दिन की छुट्टी ली थी, तो अपेंडिक्स लेफ्ट साइड कराया ना? वो कहती है हाँ। उसके बाद वो हंसते हुए कहता है इसका ऑपरेशन राइट साइड में होता है। वो कहती है सॉरी सर। तो रॉबिन कहता है देखो तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम जैसा बोलती हो वैसा ही बोलो, मुझे कोरियन सब समझ में आती है, तो तुम कोरियन में बात कर सकती हो। तुमने अभी सॉरी बोला ना, इंग्लिश तुम्हें नहीं आती, तुम मत बोलो कोई बात। तो यूनजुन कहती है ठीक है। उसके बाद वो कहता है अच्छा सुनो, शाम को एक पार्टी है तो अच्छे कपड़े पहन के आना। वो कहते हैं ठीक है सर। अगले दिन यूनजुन बहुत ही सुंदर ड्रेस अप करके आती है, जिसे देख के सब बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो लोग पार्टी में जाते हैं। पार्टी में एक अमेरिकन गेस्ट भी आए होते हैं जो लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं कंपनी को खरीदने की। तो रॉबिन यूनजुन को कहता है जाओ और उनका प्लान पता करके आओ। तो वो मन ही मन में सोचती है मैं कोई जेम्स बॉन्ड थोड़ी हूँ, लेकिन फिर भी वो वहाँ जाती है और धीरे से उनके ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिरा के और सॉरी कह के उनसे फ्रेंडली हो जाती है और उनकी बातें करके, बातें सुन के उनका प्लान जान लेती है और रॉबिन को बता देती है। और रॉबिन को जब ये प्लान पता लगता है तो रॉबिन उस आदमी के पास जाता है जो अपनी कंपनी बेचना चाहता है और उसे जाकर बताता है देखिए आप अमेरिकन लोगों को अपनी कंपनी बेचने की सोच रहे हैं ना, उनका प्लान ये है और मेरे पास उससे बेटर प्लान है। वो अपना प्लान बताता है। उसके बाद वो आदमी काफ़ी खुश होता है और कहता है ठीक है मैं आपसे एक बार मीटिंग के लिए आऊँगा, और इस बात से रॉबिन खुश हो जाता है। उसके बाद घर वापस जाते टाइम वो यूनजुन को बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस यूनजुन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जिस पर वो कहती है कि सर देखो अब वो गाड़ी जो डैमेज हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, वो भूल जाओ ना प्लीज़ उसके खर्चे के बारे में।
तभी रॉबिन कहता है वो पर्सनल है, वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं, ये प्रोफेशनल है, इसमें तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं बहुत खुश हूँ। और तभी अचानक यूनजुन के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और यूनजुन जब उससे बात करती है तो वो बिना बात करे ही फ़ोन काट देता है। और फिर यूनजुन 2-3 बार उसे कॉल करती है, वो उठाता नहीं है। जिस बात पे रॉबिन कहता है लव हाँ, तो वो कहती है तुम्हें क्या पता लव के बारे में। तो ये कहता है लगता है वो तुमसे ज़्यादा क्लोज नहीं है, या वो किसी और काम में बिजी है, वो तुम में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, तुमसे ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए और कुछ काम है, इसी वजह से वो तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो वो कहती है तुम्हें क्या पता ट्रू लव के बारे में। जिस पे रॉबिन कहता है कि ट्रू लव एक गेम की तरह होता है जिसमें कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन ये लोग फिर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। तो गाड़ी से उतरने के बाद यूनजुन कहती है कि एक्चुअली में ट्रू लव एक बुलेट मार्क की तरह होता है हमारे दिल में। तो रॉबिन कहता है इन रियल मेरे राइट चेस्ट में एक बुलेट मार्क है। उसके बाद यूनजुन उस होटल में चली जाती है जहाँ उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलना था और रॉबिन भी अपने घर चला जाता है। अब अगले दिन यूनजुन का कलीग पूछता है तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ डेट कैसी रही, जिस पर वो कहती है वो आया ही नहीं, मैं रात भर इंतजार करती रही। और तभी रॉबिन आके बोलता है कि मैंने तो पहले ही कहा था वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। उसके बाद वो टॉपिक चेंज करते हुए कहता है कि अच्छा एक काम करो, पास के जो होटल है वहाँ पे मेरे लिए तुम खाना ऑर्डर कर दो और मैं सही टाइम पे आके खा लूंगा। उसके बाद यूनजुन सोचती है मैं इसकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ या सर्वेंट हूँ। फिर वो जाती है और पास्ट के रेस्टोरेंट पे जब वो ऑर्डर दे रही होती है तभी वो अपने बॉयफ्रेंड को एक लड़की के साथ देख लेती है। तो वो जाके बहुत शोर मचाने लगती है, उसको थप्पड़ भी मारने लगती है, फिर उसका हाथ पकड़ के खींचने लगती है, बोलती है चलो मेरे साथ चलो, हम घर जाएंगे, ये लड़की कौन है, से छोड़ो मेरे साथ चलो। तो वो कहता है देखो तुम इसी तरह इरिटेट करती थी, बार बार मुझे परेशान करती थी, डिस्टर्ब करती थी, इसलिए मैं परेशान आ गया था, मुझे डिप्रेशन होने लगा था और इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम बहुत टेंशन देती हो। और ये सब चीज़ें रॉबिन वहाँ आ जाता है लंच करने, तो वो भी इस चीज़ को नोटिस करके पता करके उससे पूछता है कि क्या हुआ, वो तुम्हें छोड़कर चला गया। मैं तो जानता ही था ऐसा तो होना ही है, क्योंकि लव में सिर्फ फीलिंग से काम नहीं चलता, इसमें इमोशंस को कंट्रोल करने पड़ते हैं, एक्शंस को करना पड़ता है, जहाँ जो चीज़ ज़रूरत होती है वो करनी पड़ती है। तो ऐसे में यूनजुन कहती है तुम्हें क्या पता लव के बारे में। वो कहता है मुझे पता है। अच्छा एक बात बताओ, हमेशा बार बार कॉल करना, गिफ्ट्स देना, हालचाल कैसा है पूछना, मिलने के लिए वेट करना, प्लान्स बनाना, क्या ये सब तुम ही करती हो। तो वो कहती है हाँ, पर तुम्हें कैसे पता। वो कहता है यही तो बात है, सिर्फ एक तरफ से ही करना प्यार नहीं होता, तुमने कभी उसे लव को फील ही नहीं होने दिया। हमेशा तुम केयर करती, तुम कॉल करती, तो उसे कभी फील ही नहीं हुआ लव, और जब तुम ज़्यादा करने लगी तो उसे इरिटेशन होने लगी, बस यही बात है, और इसीलिए वो छोड़कर तुम्हें चला गया है। और अगर तुम ऐसे ही बिहेव करती रही तो तुम ग्रैंड माँ बनने तक, दादी माँ बनने तक भी सिंगल ही रहोगी। उसके बाद यूनजुन गुस्सा होकर बोलती है मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम्हें मेरे बारे में पता ही क्या है, अभी मेरे पीछे अब भी लाइन में लगे हुए लड़के, तुम्हें क्या पता, सॉरी बोलो मुझे। इस बात पे रॉबिन कहता है कि देखो आज तक मैंने कभी किसी को सॉरी नहीं कहा और मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम क्या हो, तुम्हारी एबिलिटी क्या है, अगर तुम वो दिखाओ और मुझे प्रूव करके दिखाओ अपने आप को, तो मैं खुद एक दिन तुम्हें सॉरी कहूँगा। अब मिंजुन यहाँ से चली जाती है, लेकिन रात में मिंजुन को रॉबिन की बातें याद आती है और वो सपने में देखती है कि चारों तरफ से उसके सारे बॉयफ्रेंड आ गए और वो लोगों से घेर रहे हैं और उसके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। फिर वो परेशान होती है और सोचती किसी तरह से भी रॉबिन को सिड्यूस करना और उसे दिखाना है कि मुझ में भी कोई बात है। फिर यही सोच के वो सो जाती है और अगले दिन वो अच्छे से ड्रेसअप करके, हेयर स्टाइलिंग करके, एक ब्यूटीफुल सा गाउन पहन के ऑफिस में जाती है। तो सब उसे देख के ऑड फील करते कि इसे क्या हो गया, अचानक से अजीब से कपड़े पहन के क्यों आई है। वहीं रॉबिन उसे देख के कहता है ये ग्रैंडमा का कपड़ा पहना है क्या तुमने, ये तो दिखने में बिल्कुल ग्रैंडमा के पजामे जैसा है, और हंस के चला जाता है। फिर अगले दिन यूनजुन गाउन पहन के नहीं आती, फॉर्मल कपड़े पहन के आती है और वो जल्दी आके पहले रॉबिन का ऑफिस को क्लीन कर देती है, बिल्कुल जो उसका कैबिन होता है उसे क्लीन करती है। वहाँ पे उसे एक पुराना सा कपड़ा भी दिखता है, स्वेटर, उसे उठा के वो डस्टबिन में डाल देती है। फिर जब रॉबिन आता है तो रॉबिन पूछता है ये कमरा किसने क्लीन किया, तो यूनजुन कहती है मैंने किया। उसके बाद वो कहता है इसमें एक स्वेटर भी था, वो स्वेटर कहाँ है, वो कहती है वो तो गंदा सा स्वेटर था पुराना, मैंने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। तो वो गुस्से में कहता है अभी जाके लेके आओ उसे, मुझसे बिना पूछे क्यों किया तुमने। फिर वो जाती है पूरे कचड़े में बहुत मेहनत करके, 2 घंटे बाद उसे मिलता है, वो लेके आती है
और लाके रॉबिन को देती है। और रॉबिन कहता है आज के बाद मुझसे बिना पूछे मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाना। और यूनजुन कहती है ठीक है। उसके बाद शाम को वो ड्यूटी के बाद एक शर्ट पहनकर ऊपर के बटन खोल के हॉट दिखती हुई रॉबिन के घर जाती है और बेल बजाती है। रॉबिन जब गेट खोलता है तो रॉबिन शर्टलेस रहता है और हम उसकी चेस्ट पे एक मार्क भी देख सकते हैं बुलेट का। उसके बाद रॉबिन यूनजुन को कहता है यूनजुन अंदर आओ। यूनजुन अंदर आती है। फिर रॉबिन शर्ट पहनने के लिए ड्रेसिंग रूम में चला जाता है। वहीं यूनजुन अभी भी बैठी रहती है। बैठे बैठे वो एक पर्स देखती है। पर्स रॉबिन का रहता है जिसके अंदर रॉबिन की और उसके दादाजी की फोटो रहती है। इतने में रॉबिन आता है और उसे पर्स लेते हुए बोलता है हाँ बताओ कैसे आना हुआ। तो यूनजुन कहती है तुमने मुझे कहा था लव में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, तो प्लीज़ मुझे वो सिखा दो, मैं ग्रैंड माँ होने तक अकेली नहीं रह सकती। जिस पर रॉबिन कहता है यार ये तो बहुत अजीब बात है, तुम अचानक से बोलोगी एक ओल्ड मॉडल कंप्यूटर में अचानक से विंडोज़ इंस्टॉल कर दो तो वो पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से मैं तुम्हें अचानक से सिखाऊं तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए तुम्हें धीरे धीरे अपग्रेड होना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है पहले तुम अपने अंदर की गट्स दिखाओ, तुम्हारे अंदर क्या क्या टैलेंट है, तुम क्या कर सकती हो, उसके बाद ही मैं धीरे धीरे तुम्हें उस हिसाब से रूल एंड रेगुलेशन। अचानक से मैं तुम्हें बोल दूँ तुम्हें ये करना है वो करना है तो नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। और रॉबिन कहता है कल जो मीटिंग है उसमें अगर तुम अच्छा सा प्रोजेक्ट बना के लाओगी, उसके आइडियाज़ दोगी, तो मैं तुम्हें उस प्रोजेक्ट का हेड भी बना दूंगा और साथ ही साथ मैं आपको लव टिप भी दूंगा। उसके बाद वो चली जाती है वहाँ से। अगले दिन मीटिंग में प्रोजेक्ट मैनेजर अपना आइडिया कहता है, उसके बाद यूनजुन भी अपना आइडिया कहती है और यूनजुन इतनी परफेक्टली बोलती है, इतने अच्छे से बोलती है कि सबको अच्छा लगता है और रॉबिन को भी उसका आइडिया पसंद आता है। वहीं कुछ अमेरिकन हेडक्वार्टर से भी लोग आए होते हैं, उन्हें भी वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो वो कहते हैं हाँ ये आइडिया बेटर है। मीटिंग क्लोज होने के बाद यूनजुन अपने मैनेजर से मिलती है तो उसे सॉरी बोलती है और वो इट्स ओके कह के चला जाता है। और यूनजुन काफ़ी सॉरी फील कर रही थी, तभी रॉबिन कहता है देखो यही चीज़ तुम्हें अकेले ले डूबेगी, ज़्यादा ओवर सेंसिटिव मत बनो। तुमने क्या गलत किया जो तुम उसे सॉरी कह रही हो? तुमने अपना काम अच्छे से किया इसीलिए तुम्हें प्रोजेक्ट मिला है, उसने अपना काम अच्छे से नहीं किया था इसीलिए उसके हाथ से प्रोजेक्ट गया। इसमें ना तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत है और ना फील करने की ज़रूरत है। अपना काम कर रही हो तो करती रहो। ओवर सेंसिटिव होना ही रिलेशनशिप को भी ख़राब करता है, ठीक है। उसके बाद वो ये बात समझ जाती है और अगले दिन वो घर से रॉबिन के लिए लंच बॉक्स लेके आती है और उसी के ऊपर वो एक लेटर भी डाल के रॉबिन की कैबिन में रख देती है और वो चली जाती है वॉशरूम। जब वो वहाँ से आती है तो वो देखती है उसका लंच बॉक्स रिसेप्शनिस्ट के पास रखा हुआ है और वो सोचती है कि इसके पास कैसे है। वो आके पूछती है तो रिसेप्शनिस्ट कहती है ये टिफ़िन मेरे को रॉबिन सर ने दिया है और वो बहुत खुश होती है, जिससे यूनजुन को और जलन होती है। यूनजुन सोचती है शायद उन्होंने मेरा लेटर नहीं पढ़ा, जबकि रॉबिन ने लेटर अपने पास रख लिया था और लंच बॉक्स इसको दिया था। उसके बाद यूनजुन वो लंच बॉक्स को लेकर भाग जाती है ताकि उसकी चोरी ना पकड़ी जाए, किसी को उस लेटर के बारे में ना पता लगे। और वो भागती भागती है, लिफ्ट के सामने आके वो गिर जाती है और सारा खाना बिखर जाता है। तो वो लड़की भी गुस्सा होती है, तुमने मेरा खाना गिरा दिया, सर ने इतने प्यार से दिया था। और वो देखती है उसमें कोई भी लेटर नहीं होता है। उस लेटर में यूनजुन ने लिख रखा था कौन से रेस्टोरेंट में रात को मिलना है ताकि वो अगली क्लासेस ले सके। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि यूनजुन की एक फ्रेंड है जो उसके अकेले रहने से बहुत परेशान है, इसीलिए वो उसके लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज करती है जिसमें एक अनजान लड़का आएगा, वो यूनजुन से मिलेगा, दोनों साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और अच्छा लगा तो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे वरना वहीं फिनिश कर देंगे। तो यूनजुन उसके पास चली जाती है और यहाँ रॉबिन वेट कर रहा होता है सारी रात। जब रॉबिन वेट करते करते थक जाता है तो वो कॉल करता है यूनजुन को। यूनजुन कॉल उठाती है लेकिन वो ब्लाइंड डेट वाले आदमी के सामने रहती है, तो वो कहती है मैं अभी बिजी हूँ, मैं एक ब्लाइंड डेट पे आई हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, आज नहीं मिल सकती। इस बात पर रॉबिन को बहुत बुरा फील होता है कि यार कैसी लड़की है, मेरे को बुला के खुद नहीं आ रही, खुद किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पे चली गई है। उसके बाद वो फ़ोन कट कर देता है और खाना वगैरह खा के वहाँ से चला जाता है रॉबिन। वहीं यूनजुन भी ब्लाइंड डेट वाले बंदे को स्किप करके घर पहुँचती है। घर जाने के बाद वो अपने भाई को छेड़ती है तो भाई उससे लड़ाई करने लगता है, वो दोनों भाई बहन रेसलिंग करने लगते हैं। तभी रॉबिन होटल पहुँच के कॉल करता है उसे, तो उसका भाई फ़ोन उठाता है और मेल वॉइस को सुन के वो थोड़ा चुप हो जाता है। उसके बाद उसका भाई कहता है लाइन पे रहो मैं देता हूँ। उसका भाई अपनी बहन को लाइन पे देता, तब उस टाइम रॉबिन सोचता है कि अच्छा ब्लाइंड डेट वाले बंदे को अपने घर भी ले गई। उसके बाद वो एक्साइटेड आवाज़ में, हाफती हुई आवाज़ में, क्योंकि वो दोनों रेसलिंग कर रहे थे तो वो थक गई थी, हाफती हुई आवाज़ में वो बात करती है, हाँ बोलिए सर।
तो रॉबिन इस आवाज़ को सुन के बहुत अजीब सा फील होता है। रॉबिन कहता है ठीक है मैं कल बात करता हूँ। रॉबिन कॉल कट कर देता है और सोचता है कैसी लड़की है, एक ही दिन में ब्लाइंड डेट पे मिली, घर भी ले गई और सेक्स भी कर लिया इन्होंने। उसके बाद अगले दिन जब यूनजुन ऑफिस आती है तो रॉबिन उसे बेवजह ही डांटता है। उसके बाद कहता है चलो सारी अरेंजमेंट करो, आज जो हमारे रिसेप्शनिस्ट है उसका बर्थडे है, आज हमें सेलिब्रेट करना है शाम को। उसके बाद वो जाती है तो रिसेप्शनिस्ट से मिलती है। वो कहती है आज मैं ऐसा ग्लैमरस कपड़ा पहन के आऊंगी कि रॉबिन सर फिदा हो जाएंगे। ये सुनकर उसको जलन होने लगती है और यूनजुन सोचती है तुझसे भी ज्यादा डबल ग्लैमरस बन के आऊंगी मैं, देखना तू ऐसे कपड़े पहन के मैं आऊंगी, मन ही मन सोचती है। उसके बाद अगले दिन यूनजुन बहुत ज्यादा ग्लैमरस कपड़े पहन के आती है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। और ऊपर से वो बहुत सारी वाइन भी पी लेती है जिस वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो ऐसी वैसी बातें करने लगती है, चिल्लाने लगती है, डांटने लगती है बॉस को, शट द फक अप बोलती है। सब हैरान रह जाते हैं। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा नशे में होने के कारण रॉबिन उसे घर छोड़ के आता है। अब रॉबिन जब उसे गाड़ी से उतारता है तो वो चल भी नहीं पाती, इसलिए रॉबिन भी गाड़ी से उतर के उसे लेके उसके घर तक जाता है। वहीं वो रास्ते में रोक के उसे कहती है कि तुम इतने ड्राई क्यों हो, और उसके लिप को किस करती है। रॉबिन उसे लाइक करता है इसलिए रॉबिन भी उसे किस करने लगता है। और उसी दौरान जब वो किस करके हटता है तो यूनजुन नशे में ही उसके गले में डॉलर का लॉकेट जो रहता है उसे देखती है और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। रॉबिन उसके घर की बेल बजाता है और जब उसका भाई उसे ले जाता है रॉबिन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब यूनजुन ऑफिस जाती है तो सब कोवर्कर जो उसके साथ के वो बताते हैं तुमने कल इतनी बदतमीजी करी, सर को तुमने शट अप बोला, तो उसे बहुत बुरा लगता है। फिर भी वो सोचती है अब क्या करूँ। वो घबराती हुई रॉबिन की कैबिन में जाती है तो रॉबिन उसे देख के कल के बारे में बोल रहा होता है। एक्चुअल में रॉबिन किसके बारे में बोल रहा होता है क्योंकि रॉबिन को लगता है अब इसे पता लग गया मैं इसे लाइक करता हूँ, लेकिन वो बोलने ही वाला होता है कि कल जो हुआ। तो वो कहती है कि सॉरी सर सॉरी, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, मैं नशे में थी, तुम कल की बात भूल जाओ, ये समझो कल कुछ हुआ ही नहीं है प्लीज़। तो रॉबिन कहता है ठीक है। अब रॉबिन सोचता है शायद ये मेरे को लाइक नहीं करती और नशे में इसने किस किया था इसीलिए ये भूल जाने को कह रही है, जबकि यूनजुन इस चीज़ की बात नहीं कर रही होती। यूनजुन को तो ये सीन याद भी नहीं होता। यूनजुन बात कर रही होती है पार्टी की जो उसने बदतमीजियाँ करी। उसके बाद वो कहता है चलो कोई बात नहीं, फिर वो लोग बिजनेस की बातें करने लगते हैं। क्लोजिंग में जब ये लोग घर जा रहे होते हैं तो ये दोनों एक साथ ही लिफ्ट में जाते हैं जहाँ काफ़ी भीड़ होती है और यूनजुन रॉबिन की तरफ देखती है, तभी उसका ध्यान उसके गले पे लगे डॉलर के लॉकेट पे जाता है और बुलेट मार्क पे। तब उसे उस रात के सीन याद आता है कि उसने किस किया था और वो बाहर निकल के सोचती है ये मैंने क्या किया, क्या मैं इसके बारे में बोल रही थी कि भूल जाओ। और तभी वो देखती है कि ब्लाइंड डेट वाला बंदा भी आ जाता है और फूल लेके इसे ढूंढ रहा होता है और ये उससे छुपती हुई रॉबिन को बोलती है कि आज मेरे को छोड़ दोगे। तो रॉबिन कहता है श्योर, और रॉबिन कहता है कि मैं गाड़ी लेके आ दूँ, तुम वेट करो। उसके बाद रॉबिन गाड़ी लेके आता है और ये दोनों गाड़ी से जाने लगते हैं। फिर यूनजुन उस ब्लाइंड डेट वाले बंदे से छुपकर कार में आके बैठ जाती है। तो रॉबिन पूछता है कौन है वो और क्यों छुप रही हो तुम मुझसे। तो यूनजुन बताती है ये वही बंदा है जो ब्लाइंड डेट पे मुझसे मिला था। रॉबिन पूछता है अच्छा तो फिर इससे छुप क्यों रही हो, उस दिन क्या किया तुमने। तो यूनजुन बताती है उस दिन ब्लाइंड डेट के बाद उसने मुझे घर छोड़ दिया, उसके बाद मैं इससे नहीं मिली। तो रॉबिन पूछता है फिर जब मैंने फ़ोन किया था तब तुम क्या कर रही थी। तो यूनजुन ने कहा मैं अपने भाई के साथ रेसलिंग कर रही थी। और फिर रॉबिन सोचता है अच्छा रेसलिंग कर रही थी, और वो मुस्कुराता है, हंसता है कि मैं तो गलत सोच रहा था। उसके बाद ये दोनों बाहर घूमने जाते हैं। वहाँ यूनजुन कहती है मुझे बोट पे जाना बहुत पसंद है लेकिन आज तक कभी मौका ही नहीं मिला, मैं जा ही नहीं पाई। इस पे रॉबिन कहता है तो आज चलते हैं, और रॉबिन उसे ले जाता है। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं एक साथ। उसके बाद रॉबिन होटल के नीचे यूनजुन को छोड़ता है और कार को पार्किंग पे लगाने जाता है। तभी यूनजुन का बॉयफ्रेंड आ जाता है, एक्स बॉयफ्रेंड, और वो आके यूनजुन का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो मुझे बात करनी है, चलो प्लीज़ मुझे छोड़ कर मत जाओ। यूनजुन कहती है नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अब वो रॉबिन को लाइक करने लगी थी और इसे लाइक नहीं करती थी। फिर भी वो बार बार कहता है चलो नहीं प्लीज़ ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। तो उसके हाथ में दर्द हो रहा होता है। रॉबिन ये चीज़ देख के आके तुरंत उसका हाथ पकड़ देता है और कहता है हाथ छोड़ो इसका। तो यूनजुन का बॉयफ्रेंड पूछता है ये कौन है। तो यूनजुन बताती है कि ये मेरे बॉस है। उसके बाद यूनजुन का बॉयफ्रेंड बोलता है क्या मैं तुमसे अकेले में 2 मिनट बात कर सकता हूँ। तो यूनजुन कहती है ठीक है, और इस बात पे रॉबिन उसका हाथ छोड़ देता है और रॉबिन वहाँ से चला जाता है।
जबकि रॉबिन को काफ़ी तकलीफ हो रही होती है, बुरा लगता है, पता नहीं वो मुझे पसंद करती भी है या नहीं, और इसलिए वो गिलास को भी पटक देता है अपने रूम में। वहीं दिखाते हैं अगले दिन यूनजुन सच सवर के आती है और रॉबिन के पास डायरेक्ट आके बोलती है, तुम मुझे रूल एंड रेगुलेशन सिखाने वाले थे, अब मेरे को रूल एंड रेगुलेशन सिखाओ। तभी एक लड़की आके रॉबिन को हाय रॉबिन बोलती है और रॉबिन उसकी तरफ मुड़ता है और उससे काफ़ी क्लोजली बात करने लगता है, जिस चीज़ से यूनजुन को थोड़ी जलन होने लगती है और वो मनी मन सोचती है कौन है ये लड़की। तभी वो लड़की यूनजुन को कहती है, हाय मेरा नाम लिंडा है, मैं अमेरिका की ब्रांच से आई हूँ, रॉबिन की दोस्त हूँ और कुछ ज़रूरी काम से आई हूँ। वो कहती है ठीक है। उसके बाद वहाँ से वो चली जाती है यूनजुन, और उसे जाता हुआ रॉबिन गौर से उसे देख रहा होता है वो कैसे जा रही है, और इस चीज़ को वो लिंडा भी नोटिस करती है। लिंडा रॉबिन को कहती है क्या उसे लव करते हो, तो वो मना कर देता नहीं। तो लिंडा कहती है मैं तुम्हें 10 साल से जानती हूँ, तुम उसे लव करते हो तो बता दो उसे प्लीज़। वो मना करता है छोड़ो, और बहुत थक गई होगी चलो। तभी लिंडा कहती है तुम्हें मेन खबर तो मैंने बताई ही नहीं, तुम्हें अमेरिका के हेडक्वार्टर के लिए सीईओ अपॉइंट किया गया है। इस बात से रॉबिन काफ़ी खुश होता है, थैंक यू भी बोलता है। उसके बाद रॉबिन मन ही मन सोचता है कि कैसे करूँ यार, मुझे अमेरिका भी जाना है और साथ ही साथ मेरे को कोरिया की कंपनी भी खरीदनी है। तो उसके दिमाग में यही चल रहा होता है। अगले दिन से रॉबिन यूनजुन को सब कुछ सिखाने भी लगता है कि लव में क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो वो कहती है इसमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और तुम क्योंकि गर्ल हो तुम चूज करो, और पे कभी खुद मत करना, पे उसे करने देना। उसके बाद रॉबिन बताता है कि बीच बीच में उसे शॉक देते रहना। तो वो जब थिएटर में मूवी देख रहे होते हैं तो वो पॉपकॉर्न मंगाती है, और जब पॉपकॉर्न आ जाता है तो वो गिरा के बोलती है सॉरी, इस तरह का शौक देती है। उसके बाद जब वो गाड़ी में जा रहे होते हैं तो उसे रॉबिन की बातें याद आती है कि कभी भी गेट खुद मत खोलना, उसे खोलने देना। तो गाड़ी से उतरने के बाद वो वेट करता है कि यूनजुन भी उतरेगी, जब नहीं उतरती तो वो गाड़ी का गेट खोलता है। फिर यूनजुन उतरती है। उसके बाद उसे लगता है कि अब ये मेरे को किस देगी, लेकिन रॉबिन ने बता रखा होता है कभी भी किस मत लेने देना, उसे बाय करना और चले जाना। तो वो उसे बाय करती है और चली जाती है। अगले दिन वो उसे रेस्टोरेंट में बुलाता है। रेस्टोरेंट में यूनजुन जाती है तो वो कहता है देखो यूनजुन तुम बहुत ज़्यादा बदल गई हो, अब तुम पहले जैसी नहीं रही जिससे मैं प्यार करता था। तो वो बोलती है कि हाँ बदल तो तुम भी गए थे, मेरे को छोड़ के किसी और के पास गए थे, मैं चाहूँ तो तुम्हारे जैसे 3600 को घुमा सकती हूँ। और वो उसे कहती है कि जैसे तुमने मुझे शौक दिया था, झटका दिया था, मैं भी तुम्हें झटका देती हूँ, आज से तुम मेरे भाई, मैं जा रही हूँ और ये बिल भी तुम पे करना। ऐसा कह के यूनजुन चली जाती है। उसके बाद वहाँ से यूनजुन सीधा होटल के बाहर जहाँ रॉबिन खड़ा रहता है वहाँ जाती है और रॉबिन से बात करती है। बोलती है कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ, सीख रही हूँ, फिर भी मैं अकेली रह जाती हूँ, आखिर क्यों, मुझे भी तो हक है एक लड़की के साथ रहने का। जिस पर रॉबिन कहता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुमने अभी तक अपने लिए एक लड़का चूज नहीं किया है, इसी वजह से तुम अकेली हो। और इस बार पहली बार वो रॉबिन के मुंह से एक पॉजिटिव बात सुनती है अपने लिए, इसलिए वो बहुत खुश होती है। उसके बाद वो दोनों बैठ के थोड़ी देर बातें करते हैं। फिर यूनजुन घर की तरफ जाने लगती है तो रॉबिन कहता है रुको मैं छाता ला के देता हूँ तुम्हें, मौसम ठीक नहीं है, शायद बारिश हो। लेकिन यूनजुन कहती है नहीं मैं चली जाऊंगी, और वो जाने लगती है। तभी एक कार से एक्सीडेंट होते होते बचती है वो। तो रॉबिन उसके पास जाता है और कहता है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। इस बात पे वो थोड़ा शॉक होती है। उसके बाद रॉबिन उसे डांटता है और उसे घर छोड़ के वो अपने होटल चला जाता है। यूनजुन को रात में उसकी याद आ रही होती है रॉबिन की। तो वो अपने डैड से पूछती है डैड क्या आप मॉम से प्यार करते हो। तो उसके डैड कहते हैं हाँ। और क्या मॉम भी आपसे प्यार करती है। वो कहते हैं हाँ। तो फिर मॉम हमेशा चिल्लाती क्यों रहती है, डांटती क्यों रहती है। तो उसके डैड कहते हैं सबके प्यार जताने का तरीका अलग अलग होता है, कोई जताता है कोई नहीं जताता, कोई दिल में रखता है, लेकिन जो भी आपसे प्यार करता है आप उसकी आंखों में देख सकती हो अपने लिए प्यार, तुम्हें आंखों में दिख जाएगा, वही यही तरीका है। तो वो समझ जाती है। उसके बाद वो जाती है रॉबिन के घर। वहाँ जाके वो गेट खोलती है तो वहाँ पे लिंडा और कुछ लोग और रहते हैं, वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं। रॉबिन वहाँ होता नहीं है। तो लिंडा कहती है आओ अंदर आओ, तुम यहाँ कैसे आई, क्या तुम्हें इनवाइट किया है रॉबिन ने। तो वो मना करती है नहीं इनवाइट नहीं किया, मैं तो बस ऐसे ही रॉबिन से मिलने आई थी। तो वो कहती है अच्छा आओ अंदर आओ, वो मना कर देती है नहीं। उसके बाद कहते हैं वैसे हम लोग पार्टी मना रहे हैं, रॉबिन अमेरिका जा रहा है ना, वो अमेरिका के हेडक्वार्टर का सीईओ बन गया है, तो इसी खुशी में हम पार्टी मना रहे थे। तो वो सोचती है रॉबिन क्या मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे पसंद नहीं करता, उसने आखिर मुझे क्यों नहीं बताया ये वहाँ जाने वाली बात। लेकिन तभी वहाँ रॉबिन आ जाता है
रॉबिन आके बोलता हाय तुम यहाँ कैसे, तो वो कहती है मैं तुमसे मिलने आई थी और तुम्हें बताने आई थी कि तुम्हारे आइडिया से मुझे एक लड़का मिल गया और मेरी मैरिज भी फिक्स हो गई है, तो अपनी शादी की बात बताने आई थी, बहुत जल्दी मैं शादी कर लूँगी। तो रॉबिन को बड़ा दुख होता है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और रॉबिन काफ़ी अफसोस जताता है, जिस चीज़ को लिंडा भांप लेती है और लिंडा कहती है तुम इतना दुख ही हो रहे हो, क्या तुम उसे प्यार करते हो, उसको लाइक करते हो? तो वो मना कर देता है, नहीं वो मेरी कोवर्कर है बस, और ऐसा कुछ नहीं है। इस बात को दीवार के पीछे से युनजुन भी सुन लेती है और वो समझ जाती है कि शायद रॉबिन मुझसे प्यार नहीं करता है, और वो भी चली जाती है। नेक्स्ट डे लिंडा डायरेक्ट ही ऑफिस में जाके युनजुन से मिलती है और बताती है कि अमेरिका में रॉबिन ने सेम तुम्हारे ही जैसी एक लड़की को प्यार किया था, लेकिन उस लड़की ने रॉबिन को किसी और लड़के के लिए धोखा दिया। रॉबिन ने उसे दिलो जान से प्यार किया और बदले में उसने रॉबिन को शूट भी किया गन से, जिसका बुलेट मार्क तुमने शायद रॉबिन के चेस्ट पे देखा भी होगा। और रॉबिन उससे बहुत प्यार करता था और अब मुझे लगता है वो तुमसे प्यार करता है, इसीलिए प्लीज़ उसे जाने मत दो, वो बहुत दुखी और अकेला हो जाएगा। तो युनजुन को समझ नहीं आता कि उसे क्या कहना, वो जस्ट ओके कह के बात ख़त्म कर देती है। अगले दिन इनकी मीटिंग रहती है उस कोरियन कंपनी के मालिक से। वो कोरियन कंपनी का मालिक आता है, वो इनकी सारी प्रेजेंटेशन वगैरह सुनता है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि नहीं मैं नहीं दूंगा इन्हें कंपनी को, क्योंकि उस कंपनी के मालिक का ये डिसीजन रहता है कि हम कंपनी तो देंगे पर कंपनी का नाम नहीं बदलेंगे। और अमेरिकन लोग जो है वो इस कंपनी को पूरा लेके ख़त्म कर देना चाहते थे, यहाँ नई चीज़ चालू करना चाहते थे, जबकि रॉबिन यहाँ जो काम होता है वही काम करना चाहता था, लेकिन वो बस कंपनी का नाम चेंज करना चाहता था। तो इनकी मीटिंग यहीं कैंसिल हो जाती है और ये लोग जाने लगते हैं। पर तभी युनजुन रोकती है और कहती है कृपया करके आप लोग 2 मिनट आइए, मेरी एक बात सुन लीजिए। उसके बाद युनजुन उन्हें प्रोजेक्टर पे फोटो दिखाती है जो कि रॉबिन के पर्स में थी, उसकी और उसके दादाजी की। वो दिखाती है, ध्यान से देखिए सर, इसमें जो आदमी देख रहे हैं ना, इस आदमी ने 30 साल आपकी कंपनी में काम किया है। ये रॉबिन के दादाजी है और रॉबिन के दादाजी को रॉबिन ने प्रॉमिस किया था कि दादाजी मैं बहुत मेहनत करूंगा और एक दिन इस स्वेटर पे जो आपने पहना है, इस स्वेटर पे आपका नाम होगा, मैं आपके नाम से कंपनी को खरीद लूँगा। उसके बाद ये बात सुनकर वो लोग थोड़े भावुक होते हैं। वो कहते हैं आप किसी भी अनजान को दे सकते हैं, लेकिन ये अपने एम्प्लॉय के हाथ में जाना, इससे ज़्यादा गर्व की बात आपके लिए कुछ नहीं होगी। 30 साल तक इनके दादाजी ने आपकी कंपनी में काम किया और ये एक प्रॉमिस है पोते का दादा से कि उसके नाम से वो कंपनी को चलाएगा। अब क्या आप उस प्रॉमिस को तोड़ देना चाहते हैं? तो वो लोग कहते हैं देखो हमें तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी, और वो लोग रॉबिन को बुलाते हैं। रॉबिन से हाथ मिलाए कहते हैं ठीक है हम ये कंपनी तुम्हें देते हैं, लेकिन कंपनी का नाम चेंज करने वाली बात, उसके लिए एक मीटिंग रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसका फैसला मैं अकेला नहीं कर सकता, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस चीज़ का फैसला करेंगे। पर तुम्हारे पास बहुत अच्छे काम करने वाले कोवर्कर्स है, अगर ये लड़की इस बात को आज हमें नहीं समझाती तो शायद हम किसी और तरह से इस मामले को लेते। उसके बाद वो वहाँ से कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के रॉबिन का हाथ मिला के चले जाते हैं। उसके बाद रॉबिन अपने ऑफिस में रहता है, युनजुन आती है तो वो युनजुन को कहता है थैंक यू सो मच युनजुन, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तुम किसी भी आदमी के प्यार के वर्थी हो, तुम बहुत ज़्यादा वर्थी और अच्छी लड़की हो, मैंने तुम्हें कहा था अपने आप को साबित करो और आज तुमने साबित करके दिखा दिया मुझे, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बहुत बड़ी डील बना दी। उसके बाद वो जाने लगती है, तभी रॉबिन उसका हाथ पकड़ता है और उसको अपनी तरफ खींच के बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और वो भी कहती है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो दोनों किस करने लगते हैं और दोस्तों कहानी यहीं रुक जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाते हैं युनजुन रॉबिन को अपने घर लेके जाती है। रॉबिन उनके घर जाता है, लेकिन रॉबिन क्योंकि इंग्लिश में बात करता है उनके घर वालों को कुछ पता नहीं होता, सिर्फ युनजुन का भाई है जिसे इंग्लिश समझ में आती है, तो युनजुन का भाई उन्हें ट्रांसलेट करके बताता है। उसके पिता बोलते हैं अच्छा तुम युनजुन से प्यार करते हो, तो वो हाँ बोलता है, तो ये भाई बताता है हाँ बोल रहा है हाँ। उसके बाद उसके डैड कहते हैं तो तुम युनजुन से शादी करना चाहते हो, तो उसमें वो मना करता है। रॉबिन कहता है अभी हमने इस बारे में डिसाइड नहीं किया, बट हम आगे जरूर सोचेंगे इस बारे में। तो युनजुन के भाई को ढंग से ट्रांसलेट तो आता नहीं था, उसके भाई को लगा कि ये मना कर रहा है कि नहीं इस बारे में हमने कोई सोचा नहीं, हम नहीं करेंगे शादी, तो वो अपने डैड को मना कर देता है कि नहीं ये शादी नहीं करेगा। तो उसके डैड कहते क्या ये क्या बात हुई, ये प्यार करता है हमारी लड़की के साथ रहेगा लेकिन शादी नहीं करेगा। तो वो गुस्सा होते और तकिया फेंक के मारते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को गलत नज़रिए से ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों कहानी यहीं हंसते
हंसते ख़त्म हो जाती है। होपफुली आपको ये कहानी अच्छी लगी दोस्तों। मैं रिकमेंड करूँगा एक बार आप इस मूवी को ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।